दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा तो हम सभी करना चाहते हैं, पर क्या आपको पता है कि कुछ लड्डू गोपाल ऐसे भी होते हैं जो स्वयं आपसे सेवा लेना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसे भाग्यशाली लोगों में से एक हैं, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। वैसे तो लड्डू गोपाल किसी भी तरह घर आए शुभ ही होते हैं, लेकिन जो लड्डू गोपाल अपने आप आपके घर आते हैं, जैसे कि कोई आपको उन्हें गिफ्ट कर दे, या फिर आप मंदिर जाएं, वहाँ रखे मिल जाएं, या पंडित जी आपको उनका विग्रह सेवा के लिए दे दें, पीपल के या किसी और वृक्ष के नीचे रखे मिल जाएं, अपने घर की छत पर आपको अचानक से मिल जाएं, किसी बस या ट्रेन में कोई उनको छोड़ जाए और वो आपको मिल जाए, या फिर बिना उम्मीद के कोई आपको किसी धार्मिक प्लेस से उनका विग्रह ला कर दे दे। कहने का मतलब है बिना खरीदे ही आपको अचानक से कहीं से प्राप्त हो जाएं। तो ऐसे लड्डू गोपाल स्वयं जागृत होते हैं। उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं होती, वो बस आपसे सेवा लेना चाहते हैं। क्योंकि किसी मंदिर में मिले या पेड़ के नीचे या फिर किसी बस या ट्रेन में, लेकिन जरा सोचिए वहाँ पर कितने ही लोग आते जाते होंगे, कई सारे लोगों की नजर उन पर पड़ी होगी, लेकिन उन्हें घर लाने का भाव आपके अंदर आया। ये लड्डू गोपाल की ही कृपा है कि इतने लोगों के बीच उन्होंने सेवा के लिए आपको चुना। और अगर कोई आपको गिफ्ट कर रहा है तो ये भाव भी उसके मन में ठाकुर जी ने ही डाला, क्योंकि वो चाहते हैं आपसे सेवा लेना। अब आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है वो तो ठाकुर जी ही जाने, पर सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं जो स्वयं ठाकुर जी आपको अपनी सेवा का अवसर दे रहे हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल को मंदिर में रखना और उनकी सेवा करना दोनों अलग चीजें हैं, क्योंकि सेवा के माध्यम से ही हम उनके प्रति अपने प्रेम को जताते हैं। वरना दिया बाती तो जैसे सभी भगवान की होती है, उनकी भी हो जाएगी। अगर आपको इनमें से किसी भी तरह से लड्डू गोपाल मिले तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा जरूर कीजिए। लेकिन इस तरह से लड्डू गोपाल सबको नहीं मिलते, पर अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो ये इंतजार थोड़े ही करेंगे कि वो हमें कहीं से मिल जाएं या कोई हमें दे दे। ऑफ कोर्स हम शॉप से ही लेकर आएंगे, और सेवा करते करते धीरे धीरे वो भी जागृत हो जाते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल प्रेम और भाव से सेवा करने पर बहुत जल्दी जागृत हो जाते हैं। और अगर आप लड्डू गोपाल स्वयं लेना चाहते हैं तो बहुत छोटे साइज का विग्रह ना लें, नहीं तो आपको उनका श्रृंगार करने में प्रॉब्लम आ सकती है, और बाद में कभी न कभी आपको ये रियलाइज जरूर होगा कि काश ये बड़े होते तो हम इनका अच्छे से श्रृंगार कर पाते। इसलिए विग्रह 5 नंबर का या उससे बड़ा ही लें, क्योंकि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्हें अलग अलग तरह के अनाज में, फूलों में और फलों में वास कराया जाता है। पर कुछ लोग सिर्फ पंचामृत से स्नान करा के सेवा शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग जानकारी न होने की वजह से सीधा मंदिर में स्थापित करते हैं और सेवा शुरू कर देते हैं। आपने इनमें से कौन सा तरीका अपनाया है, कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, लड्डू गोपाल की हम कितनी भी प्राण प्रतिष्ठा कर लें, लेकिन उनके अंदर प्राण तभी आते हैं जब हम पूरे भाव से उनकी सेवा करते हैं। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ना तो प्राण प्रतिष्ठा की और ना ही पंचामृत से स्नान कराया, बस सेवा शुरू कर दी, लेकिन फिर भी कान्हा जी उन्हें समय समय पर अपने होने का संकेत देते हैं। आप जैसे जैसे उनकी सेवा करते हो, अपने हाथों से बनाकर भोग लगाते हो, उनके लिए पोशाक बनाते हो, तब आपको स्वयं ही महसूस होने लगता है कि वो जागृत हो रहे हैं।